बाइबल से भी सिद्ध हुआ कि 3 देवता हैं, काम इन्हीं से करवाता है। उनमें से 2 दूत सदोम में पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही धर्मी लोग इसे समझ नहीं सके। आइए अब इस सच्चाई को पवित्र बाइबल से प्रमाणित करते हैं। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 3 में लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक से ज्यादा प्रभु हैं। फिर आगे बाइबल उत्पत्ति 18 में भी लिखा है कि अब्राहम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। उसने आंख उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। उन्होंने अब्राहम की प्रार्थना पर खाना खाया तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र होने का आशीर्वाद देकर चले गए तथा जाते समय कहा कि हम सदोम आदि नगरों का नाश करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग अधर्मी हो गए हैं। अब्राहम ने पूछा, क्या आप अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी मार डालोगे? प्रभु ने कहा कि यदि 50 व्यक्ति भी धर्मी होंगे तो भी हम उस नगरी का नाश नहीं करेंगे। फिर आगे पवित्र बाइबल उत्पत्ति 19 में लिखा है कि उनमें से 2 दूत सदोम में पहुंचे। सदोम में लूत नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव के व्यक्ति बहुत निकम्मे थे। लूत ने उन्हें आदर पूर्वक रोका। गांव वालों ने उन फरिश्तों को आम व्यक्ति जानकर उनके साथ कुकर्म यानी नर से नर बलात्कार करने के लिए बाहर निकलने को कहा, परंतु लूत ने कहा कि ये मेरे अतिथि हैं, मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता। मेरी 2 लड़कियां हैं, आप लोग उनको ले लो। इस बात से प्रसन्न होकर फरिश्तों ने सभी निकम्मे व्यक्तियों को अंधा कर दिया तथा लूत को उसके परिवार सहित उस गांव से निकालकर पूरे गांव को नष्ट कर दिया। दर्शकों, बाइबल से भी सिद्ध हुआ कि 3 देवता हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। पूर्व जन्मों की भक्ति के आधार पर ये साधक को दर्शन देते हैं। बाबा आदम पूर्व जन्मों में इन्हीं के साधक रहे थे। ये तीनों देव सभी को ब्रह्म के आदेश से किए कर्म का फल देते हैं। तीनों अपने अपने साधक को दर्शन देते हैं। यदि कोई तीनों का साधक है तो तीनों एक साथ भी दर्शन देते हैं। यदि कोई 2 का साधक है तो 2 भी दर्शन देते हैं। पवित्र बाइबल के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही अपने पिता ब्रह्म के आदेशानुसार एक ब्रह्मांड में सर्व कार्य करते हैं। भक्ति भाव के व्यक्तियों की कर्म अनुसार रक्षा तथा दुष्कर्म करने वालों का कर्म अनुसार नाश करते हैं। ब्रह्म अव्यक्त यानी कभी सामने दर्शन न देने वाला प्रभु ही इन तीनों का पिता है, जिसको गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहा जाता है। इसी ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि काल ब्रह्म कभी किसी के सामने नहीं आता। ये इसका अटल घटिया नियम है, लेकिन सारे काम इन्हीं से करवाता है। जैसे भगवान कृष्ण जी में प्रेतवश प्रवेश करके इस ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया। फरिश्ते तो उसका ज्यों का त्यों आदेश सबको सुनाते हैं। आदेश में कोई फेरबदल नहीं करते। पवित्र ईसाई धर्म और पवित्र मुस्लिम धर्म की साधनाओं की गुत्थी को सुलझाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही धर्मों के पवित्र सदग्रंथ एक जैसा ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इन धर्मों के धर्मी लोग इसे समझ नहीं सके। पवित्र कुरान शरीफ और बाइबल से इतने अद्भुत प्रमाण प्राप्त करने के बाद तस्वीर साफ हो रही थी और उन सब सवालों के बिल्कुल सटीक और प्रमाणित जवाब मिल रहे थे, जिनकी तलाश में मॉर्गन फ्रीमैन जी अब निकल रहे थे भारत की यात्रा पर। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने कुरान शरीफ से प्रमाणित किया कि उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजा। साथ ही साथ कुरान ज्ञानदाता ये भी कहता है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो। इसका मतलब साफ है कि कुरान ज्ञानदाता के पास इसका इल्म नहीं है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी प्रमाणित किया कि उस अल्लाह का नाम कबीर है। इस्लाम को जानने के बाद मिस्टर मॉर्गन अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले शहर वाराणसी यानी काशी में पहुंचते हैं।